प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, आपसे बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप 10th पास हैं तो ये जो सेशन करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अगर आपने आगे पढ़े हो तो अच्छी बात है, आप 12th पास हो, आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 10th पास वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है। ये वो वैकेंसी है जहाँ किसी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं होता, मेडिकल है बड़ा नॉर्मल है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई बच्चों एग्जाम नहीं है, आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। ऐसा आपने सुना होगा डाक विभाग में, यानी कि वहाँ आपको मेरिट के आधार पर भर्ती दिखाई देगी, या एक बार यूपी पुलिस में मेरिट के आधार पर भर्ती हुई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी मेरिट के आधार पर ही भर्ती होती है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म कौन भरेगा, पहले वो डिटेल आप सुन लो एक बार। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि छोटे भाई और छोटी गुड़िया जितनी भी आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इतना छोटा सा तो आप लोग काम कर सकते हो, यही तो बोल रहा हूँ बस आपसे। ये भर्ती कौन सी है सर? ये भर्ती रेलवे में है। रेलवे में आप पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे कि RRC WR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो नोटिफिकेशन कब आया है, कब से फॉर्म भरने शुरू होंगे, क्या ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, सारी बात मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देखते हैं जब भी कोई रेलवे का नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल यही सीक्वेंस होता है, लेकिन जब भी अप्रेंटिस के लिए आता है तो यहाँ पे कोई CN नंबर नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे में दोस्तों ये जॉब निकली है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो कोई भी आपको CN नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कि CN नंबर क्या है। ये रेलवे के कैलेंडर के अनुसार भर्ती नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी इसके नोटिफिकेशन आया है वो 18 फरवरी को आया था, 18 फरवरी को। अब बच्चों इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 21 फरवरी इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 23 मार्च तक इसके फॉर्म भर सकते हो। जो भी बच्चा 10th पास है वो 21 फरवरी से लेकर और 23 मार्च के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकता है। ये ध्यान से सुन लो। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट ये कि अप्रेंटिस करने का बेनिफिट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे आएंगे, सर मैं क्यों इसका फॉर्म भरूं, मुझे अप्रेंटिस करने का क्या फायदा होगा। बच्चों अप्रेंटिस करने का ये फायदा होता है कि जब भी रेलवे में कोई वैकेंसी निकलती है, जब भी कोई अगर वैकेंसी निकलेगी वो बच्चों ओपन वैकेंसी होगी। ये ओपन ये रहा बच्चों, इन द केस ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब भी डायरेक्ट वैकेंसी आएगी तो जो बच्चे अप्रेंटिस कर चुके हैं 20% वैकेंसी आपकी रिजर्व होंगी। 20%। मान लो आप अप्रेंटिस करके आए हो और वैकेंसी निकली है 100, तो 100 में से 20 पहले ही फिक्स है कि जो बच्चे रेलवे में अप्रेंटिस कर चुके हैं ये 20 वैकेंसी उनको जाएंगी। अब एक तो देखो आपका खर्चा चलता रहेगा, जेब खर्च चलता रहेगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सैलरी मत समझ लेना गुरुजी 18,000 सैलरी, ये तो भैया लेवल 1 की सैलरी है। अभी आपको लेवल 1 में अगर पहुंचना, अगर लेवल 1 की जॉब निकलती है, लेवल 2 लेवल 3 की निकलती है तो 20% आपकी होंगी बच्चों। अब इसका फॉर्म कौन भर पाएगा? बच्चों के मन में तो क्वेश्चन वही आएगा ना कि गुरुजी फॉर्म कौन भरेगा। एज क्राइटेरिया क्या है भैया? 23 मार्च को एज काउंट की जाएगी। जो बच्चा कम से कम 15 साल का होगा, अधिक से अधिक 24 साल का, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 15 साल से लेकर और 24 साल के बीच में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो बच्चों। यहां ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, यहां ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। गुरुजी ये तो बहुत बढ़िया है भाई, ओबीसी को छूट मिल रही है, यानी कि ओबीसी का बच्चा 27 साल तक फॉर्म भर सकता है, SC ST का 29 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है ना। चलो अगर कोई बंदा PWD कैंडिडेट है उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? किसी के मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकता है। अब सर ये बताओ कि इसमें क्या क्या जरूरी चाहिए अगर मैं फॉर्म भरना चाहता हूं तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एज को लेके बड़ा दिक्कत रहती है कि कौन फॉर्म भरेगा कौन नहीं भरेगा। अगर जर्नल वाले बच्चे का जन्म 24/3/2002 के बाद में हुआ है और 23/3/2011 से पहले हुआ है तो फॉर्म भर सकता है। यानी कि आप लोग देख सकते हो बच्चों, जर्नल वाले कब से कब तक भरेंगे, SC वाले कब तक SC रेलवे ने यह काम सबसे बढ़िया किया है, रेलवे ने यह काम सबसे बढ़िया किया है। इसके बाद मैं आपको लेकर आता हूं नेक्स्ट पेज पर। सर नेक्स्ट पेज क्या कहता है? वो आपसे एक पॉइंट कहना चाहता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसने कहा है बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट आपके पास 18 फरवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। यानी कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI की बात कर रहा है। अगर आप ITI है तुम्हारे पास तो वो तुम्हारी 18/2/2026 से पहले तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए।
आप लोगों का यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, अगर तुमने 10th पास किया हुआ है और आईटीआई किया हुआ तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसकी मेरिट कैसे बनती है आपको मैं बताता हूं। इसकी मेरिट ऐसे बनती है बच्चों, इसमें 10th के नंबर जोड़े जाते हैं, आईटीआई के नंबर जोड़े जाते हैं, उसी आधार पर क्या होता है, सिलेक्शन होता है। इसमें कोई पेपर नहीं होता है, इसमें 10th के नंबर काउंट किए जाएंगे, आईटीआई के नंबर काउंट किए जाएंगे, इन दोनों के नंबर काउंट करके मेरिट बनती है, और जो मेरिट में आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा बाबू। इसमें लड़का लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं, देखिए सबसे ज्यादा नंबर वैकेंसी की अगर बात कर रहा हूं तो आईआईटी आपके पास किस किस ट्रेड में होनी चाहिए, तो आईआईटी जैसे फिटर में की हुई हो, वेल्डर में की हुई हो, ट्रेनर में की हुई हो, और आपका चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में की हुई हो, है ना, फायरमैन में की हो, सॉरी फायरमैन कह रहा हूं, वायरमैन में की हो, इलेक्ट्रिशियन में की हो, प्लम्बर में की हो, अगर आप इनमें किए हैं, पाइप फिटर में किए हैं, इन सब में आप आईटीआई किए हुए हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में मैं आपको देता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। रेलवे की कोई भी भर्ती निकलती है, चाहे वो अप्रेंटिस वाली है, चाहे रेलवे के कैलेंडर वाली है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब बात ये आती है गुरु, कौन कौन सी, जैसे कारपेंटर हो गया, प्रिंटर हो गया, डीजल मशीन हो गया, है ना। चलो भैया अगले पर चले हो। अगला पॉइंट ये आता है साथियों, अब मैं आपको लेकर आता हूं ट्रेड वाइज अप्रेंटिसशिप स्लॉट। ट्रेड वाइज मतलब किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। चलो छोड़ो इसको, कोई बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेकर आता हूं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने की फीस क्या मिलेगी। तो भैया फॉर्म भरने की फीस आपको क्या देनी है, अगर कोई बालक जर्नल है, कैंडिडेट है, कोई बालक ओबीसी है, या कोई बच्चा आपका ईडब्ल्यूएस है, तो उनको फॉर्म भरने के 100 रुपए देने होंगे। बल्कि अगर कोई बच्चा एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है, उनके फॉर्म भरने की कोई पैसा नहीं है, उनको 0 रुपया देना होगा। और ये 100 रुपए नॉन रिफंडेबल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। कभी आपको जैसा रेलवे करती है 500 भर के फॉर्म 400 रुपए दे देती है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी यार, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा आपको मिल जाएगा। मैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 10वीं पास होना जरूरी है। अब जैसे मान लो आपका इसमें चयन हो जाता है, तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, आपको सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी की अगर बात करूं 9,600 रुपए से लेकर 10,560 रुपए आपकी सैलरी होगी, 10,560 रुपए, ठीक है। अब जब आप यहां पे भर्ती हो जाते हो तो बच्चों कोई हॉस्टल की व्यवस्था आपको नहीं मिलती। हाँ, ये बात आप जरूर याद रखना, मेडिकल फैसिलिटी यहां पे मिलती है। जो बंदा अप्रेंटिस से भर्ती होता है उसको मेडिकल व्यवस्था दी जाती है। मान लो अगर किसी को चोट लग गई है तो वो सारी व्यवस्था आपको रेलवे के द्वारा की जाती है। अगर आईटीआई नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरिट ही 10th और आईटीआई के आधार पर बनती है। 10th प्लस आईटीआई के आधार पर इसका रिजल्ट बनता है, ये तुमको याद रखना। किसी के मन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे पूछ सकते हो। बाकी बच्चों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ में साझा करनी थी। वैकेंसी निकली हुई है, देखो अगर आप अप्रेंटिस पे लग जाते हो तो यार कम से कम आपकी जेब में 10,000 रुपए भी आ रहे हैं तो अपना खर्चा तो चल रहा है, अपना खर्चा चल रहा है। जब तक आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, आप माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि पैसा मिलेगा तभी मैं तैयारी करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी और डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, कोई किसी के मन में डाउट रह गया हो और वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कर लेना लाइक। इतना छोटा सा काम कर लेना बच्चों, और फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास है, उसमें जरूर जुड़े।